हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रखी है, जिसके पहले हमने दो वीडियोस कवर की हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 सरकार क्या है के बारे में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया घंटे को दबा लें, ताकि मेरी यार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप देख सकें। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है? क्वेश्चन फर्स्ट है, सरकार के जो काम हैं वो क्या हैं? सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है? ऑप्शन ए है सड़कों और स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन बी है बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन सी है सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो सरकार है वो लोगों के लिए सड़कों और स्कूलों का निर्माण करती है, बिजली की आपूर्ति भी करती है, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ये सभी। सबसे पहले हम जान लें कि सरकार होती क्या है। हर देश में विभिन्न निर्णयों को लेने के लिए, काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। और जब लोग इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे रहकर काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे ज़रूरी निर्णय लिए जा सकें। इसलिए देश में जो है सरकार की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ नियमों के आधार पर देश को चलाया जा सके और वो निर्णय जो हैं सब पर लागू हों। ये काम सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की कौन सी एजेंसी है जो देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए काम करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है दोनों, बी ऑप्शन या सी। अगर सरकार की जो एजेंसी है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, तो ये काम तो है डिफेंस मिनिस्ट्री का। और जो अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर रखती है वो काम है विदेश मंत्रालय का। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन डी होगा, दोनों, बी और सी। अगर हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें हमारे इंडिया के, तो वो हैं एस जयशंकर जी। और अगर डिफेंस मिनिस्टर की, रक्षा मंत्री की बात करें, तो वो हैं राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन ए है कोर्ट, ऑप्शन बी है निजी संगठन, ऑप्शन सी है पब्लिक स्कूल, ऑप्शन डी है संसद। तो अगर सरकार की बात करें तो सरकार का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है संसद, पार्लियामेंट हमारे देश की। तो हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद के सदन दो होते हैं, और यदि अंग की बात करें तो अंग तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट। और ये संसद जो है सरकार का एक हिस्सा है। सरकार किस स्तर पर काम करती है? अगर सरकार के स्तर के बारे में बात करें तो वो किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शन ए है स्थानीय स्तर, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन सी है राज्य स्तर और ऑप्शन डी है ये सभी। अगर सरकार की बात करें तो जो 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग स्थानीय स्तर पर भी सरकार का निर्माण हुआ था। स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वो होती है ग्राम पंचायत की और नगर पालिका, नगर निगम वगैरह की, जो शहरी सरकार होती है। जो राज्य सरकार होती है वो एक स्टेट की सरकार होती है जो पूरे राज्य का ध्यान रखती है। इसमें जैसे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, राजस्थान सरकार आ जाती हैं। ऐसे ही जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी की जो सरकार है वो राज्य सरकार कहलाती है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय सरकार की, तो ये राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरे देश से संबंधित होती है, इसको राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। जैसे अभी हमारे देश में जो है पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर जो है गवर्नमेंट कर रही है,
काम वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? यंग इंडिया जो पत्रिका थी, तो आपके पास इसके ऑप्शन है ए है 1931, 1941, 1951, 1961। तो ये यंग इंडिया जो पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और जो इसके लेखक थे, जो संपादक थे, वो महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राजशाही सरकार क्या होती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लोगों द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी है राजा या रानी द्वारा शासित, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम राजशाही सरकार की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो राजा या रानी द्वारा शासित सरकार को राजशाही सरकार कहते हैं। अगर हम राजशाही सरकार की बात करें तो इसमें कुछ फैक्ट जानने हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसमें क्या होता है, जो राजशाही सरकार होती है इसमें राजा या रानी के पास जो है निर्णय लेने और सरकार चलाने की जो है शक्ति होती है, और राजा के पास या अगर रानी है वहाँ की चीफ, तो उनके पास एक सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो अंतिम निर्णय, जो लास्ट डिसीजन है, वो राजा खुद अपने विवेक पर लेता है। तो उसको अपने निर्णयों की सफाई नहीं देनी पड़ती। जैसे हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके निर्णयों की सफाई जो है लोगों को दी जानी चाहिए। ऐसा जो है राजशाही सरकार में नहीं होता, क्योंकि ये राजा और रानी के अंडर में ही काम करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार के को लोगों द्वारा चुना जाता है? यदि हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक सरकार, ऑप्शन बी है तानाशाही सरकार, ऑप्शन सी है राजशाही सरकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की बात करने हैं तो ये ऑफ कोर्स ऑप्शन ए आंसर है, डेमोक्रेटिक सरकार। क्योंकि तानाशाही जो होती है उसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं होती, और जो राजशाही सरकार होती है इसमें जो है जैसे किसी का पूर्वज राजा है तो उसका पुत्र नेक्स्ट राजा बनेगा, इसमें ये होता है। तो इसलिए लोगों द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है। अभी जो हाल ही में लोकतंत्र का जो स्वरूप चल रहा है तो उसमें क्या है कि लोकतंत्र का प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है स्वरूप जो है अभी चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि जनता जो है सीधे भागीदार ना होकर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है जो सरकार का गठन करते हैं। जैसे कि हम पंचायत स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं कि पंचायत में जो भी लोग पंच या सरपंच को चुनते हैं वही हमारे डिसीजन लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे हम एमएलएज़ को चुनते हैं, वो एमएलए आगे चलकर सरकार का गठन करते हैं। अगर हम वही राष्ट्रीय स्तर पर सेंटर लेवल पर बात करें तो वहाँ पे जो है हम अपने एमपीज़ को चुनते हैं। वो एमपी जिनको बहुमत मिला हो वो दल सरकार में आता है, तो वो दल ही गवर्नमेंट को चलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है। जो हाल में लोकतंत्र का स्वरूप है वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएसएसआर के साथ अगर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भारत सरकार के किस स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं? अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन बनाने हैं, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या कोई व्यापार वगैरह करना हो, तो भारत के किस स्तर पर वो निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्थानीय स्तर, ऑप्शन बी है राज्य स्तर, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्तर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम विदेशी मामलों की चर्चा करें, अगर किसी दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की चर्चा करें, तो वो जो लेवल है उस लेवल के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल लेवल के बेस पर होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं सेंट्रल लेवल के अंडर जो है विदेश मंत्रालय आता है और रक्षा मंत्रालय आता है। संचार की जो प्रणाली है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्योंकि ये सभी मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय मुद्दे हैं।
इन पर एक ही डिसीजन लेना ज़रूरी है, इसलिए जो है ये मुद्दों पर निर्णय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो निम्नलिखित में से भारत की राजधानी है, कौन सी भारत की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो आपको बताना है कमेंट में अपना आंसर, भारत की राजधानी कौन है। सो होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ। सो तब तक के लिए वीडियो को जमकर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।